सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। सब आप लोग आनंदित होंगे ऐसी मेरी आशा है। प्रभु में आनंदित और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होंगे, उसके ज्ञान में आगे बढ़ रहे होंगे। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। हम सब थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में गुजारेंगे और मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले दुआ में अपने सरों को झुकाएं। है आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे सच्चे ज़िंदा पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। और ना सिर्फ ये जीवन दिया बल्कि प्रभु इस जीवन में आपने हमसे प्रेम किया और हमें अपने बेटे बेटियां बनाया। अपना वचन बाइबल के रूप में हमें दिया। अपना वचन प्रभु आपने यीशु मसीह के रूप में दिया। हम धन्यवाद देते हैं। ये सब इसलिए आपने हमारे साथ किया क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसी तौफीक दीजिए कि हम भी आपसे वैसे ही प्रेम रख सकें जैसे आपने हमसे प्रेम रखा। और पिता परमेश्वर, आपके हुक्मों पर चलते हुए, आपकी आज्ञाओं को मानते हुए हम अपने प्रेम का प्रदर्शन कर सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। जैसे अब तक संभाला, आने वाले समय में भी हम सबको संभालना प्रभु। जितने भी आपका नाम लेते हैं प्रभु, सबके जीवन में आपकी आशीष हो। सबके जीवन में प्रभु आपका विश्वास मजबूत होता रहे। पिता परमेश्वर, गुजरे समय की हमारी सारी गलतियों और ख़ताओं को माफ़ करना और हमें अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। आज की ये छोटी सी इबादत प्रभु आपको कबूल हो और हम सब इसमें जितने भी शरीक होते हैं प्रभु आपकी नज़दीकी में बढ़ने वाले हों। हम सब अपने आप को इस वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सब को तमाम दुख तकलीफ बीमारियों परेशानियों से बचाते हुए आनंदित रखा और खुश रखा प्रभु। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं और ये सब कुछ धन्यवाद के साथ कि आप हमारी सुनते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अजीज़ों, आइए हम सब खुदावंद के कलाम में जाएं। इससे पहले एक छोटा सा कोरस गाएंगे जो मुझे बहुत अजीज़ है और अक्सर मैं गवाता हूँ। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा। कोरस गाएंगे हम सब, जितने भी लोग अपने घरों में बैठे सुन रहे हैं मेरे साथ गाएं। तेरी शीरीन आवाज़ मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास चश्मे के, सलीब से जो बहा, आता हूँ माँ से, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे, मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, 12वीं आयत से लेकर के हम 17 आयत तक खुदावंद के कलाम में से सुनेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, 12वीं आयत से 17 आयत तक। यहाँ खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन
व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे का होने का हक पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की आशीष हो। आमीन। आए खुदावंद, मेरे मुंह के बोल और हमारे दिलों के सोच आपके हुजूर पसंद आएं। आए खुदावंद, हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले। आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम में लिखा है कि अपने ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। ये 12वें अध्याय की पहली आयत जो है इससे रिलेटेड है। ये यहाँ लिखा है, इस कारण जबकि बादलों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ, आह्वान दिया जा रहा है कि आओ। जब हमने देखा इतने विश्वासी लोगों ने विश्वास से कैसे विजय प्राप्त की, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। और दूसरी आयत में लिखा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यह आह्वान किया है, अब आओ और उस दौड़ में दौड़ो। उस दौड़ में दौड़ो। कौन सी दौड़ है हमारी? हमारा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके राज्य में वारिस होना, हिस्सेदार होना, स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन में वारिस होना, उसका हिस्सेदार होना, यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करना। ये हमारी दौड़ है। और इसलिए यहाँ कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो और देख लो कि उसने कैसे इस संसार की लज्जा और तकलीफ़ों की चिंता नहीं की, क्योंकि उसके आगे वो आनंद धरा था, इसलिए उसने सब कुछ सह लिया। ऐसे ही मैं और आप भी जब उस दौड़ में दौड़ते हैं तो मुझे और आपको भी यीशु मसीह को आदर्श मान के सब कुछ सहते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना है, ना कि हमें भटक जाना है। और इसलिए कलाम यहाँ कहता है, अपने ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करो, तैयार हो जाओ, रेस में दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और लिखा, अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। 14वीं आयत में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे कोशिश करो कि सबसे मेल मिलाप रखो। ये नहीं कि वही जैसे यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, तुम उनको नमस्कार करते हो जो तुम्हें नमस्कार करते हैं तो क्या फ़ायदा है? तुम उन्हीं को खाने पे बुलाते हो जो तुम्हें खाने पे बुलाते हैं तो क्या फ़ायदा है? वो तो हिसाब किताब बराबर हो गया वहाँ। लेकिन लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और सबसे बड़ी बात, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उस दौड़ में तो दौड़ना है और उसमें दौड़ने के साथ साथ अपने आप को पवित्र भी रखना है। पवित्रता के साथ। बाइबल में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। मैं और आप पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं और पवित्रता के खोजी होने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि उसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। मन शुद्ध यानी हमारा विवेक, हमारा कंसाइंस, हमारा सोच विचार तर्क, ये पवित्र होना चाहिए। इसमें हमारे मन में, हमारे कंसाइंस में, हमारे विवेक में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, जलन, बैर भाव और तमाम वो बातें जो किसी के नुकसान की हैं और परमेश्वर को पसंद नहीं हैं, तमाम वो नफ़रत, तमाम वो व्यभिचार, तमाम और जो उल्टी सीधी बातें जो बाइबल में लिखा है कि जिनके के करने से स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों से हमें अपने आप को, अपने कंसाइंस को, अपने विवेक को, अपने मन को शुद्ध करना है।
पवित्रता के खोजी बनो। और ऐसा करने के लिए हमें ये काम एक दिन में नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमें रोज इसको करना है, रोज रोज कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि 10 दिन हमने किया और 12वें दिन परीक्षा में गिर गए। रोज हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, रोज हमने कोशिश करनी है कि हमारा मन, हमारा विवेक, हमारा कंसाइंस साफ सुथरा हो। किसी के प्रति भी जो है हमारे मन में कोई दुख, बैर भाव ना हो, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई बुरे विचार, किसी का बुरा सोचना, मुंह से किसी के लिए बुरा निकलना, गाली बकना, बाइबल में लिखा है गालियां बकना छोड़ दो, और झूठ बोलना, और ये सब बातें जो हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, अपने से दूर करना, अपने कंसाइंस को शुद्ध करना है। और इसके लिए बाइबल यहाँ लिखी है, अब समय नहीं है कि बहुत कुछ तुम्हें समझाया जाए। अंतिम समय में मैं और आप हैं। इन अंतिम समय में जो कुछ गुजर रहा है मैं और आप देख रहे हैं। पिछले साल से जो ये कोरोना चला आ रहा है, अब साल ख़त्म होने को आ रहा है और आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, और सब तरफ जो है बुरे ही हाल हैं, और आगे कैसे हाल होंगे अच्छे की तो उम्मीद नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है अपनी उस मंजिल के लिए, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा असली स्वदेश है, वहाँ जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए ज़रूरी है, लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। अपने आप को, अपने कंसाइंस को शुद्ध करने का है और प्रभु की मर्जी, उसकी हुक्म को मानने का है। और बाइबल में लिखा है, एसाव जो था, एसाव ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। इसलिए थोड़े से दुनियावी आनंद, दुनियावी खुशी, दुनियावी इज्जत मान और इन सब के पीछे हम अपने उस मकसद को ना खो दें। बाद में बाइबल में लिखा है, जब न्याय का दिन आएगा तब कोई रहम नहीं होगा, और तब अगर हम इसमें फेल हो गए तो रोना और दांतों का पीसना होगा। एसाव के लिए लिखा है, आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसको फिर मन फिराव का अवसर नहीं मिला। मन फिराव का अवसर अभी है, अभी है। ये अंतिम समय है। मुझे और आपको कलाम आह्वान कर रहा है कि आओ और अपने ढीले हाथों, निर्बल घुटनों को सीधे करो, पाँवों को सीधे मार्ग पर चलाओ। ये इसलिए लिखा है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। इसीलिए बाइबल में लिखा है, 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ जो भटक गई थी, यीशु मसीह उसको ढूंढ के लाया। उसको बचाने में खुशी है, नाश होने में खुशी नहीं है, नाश करने में खुशी नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए ताकि लोग बचाए जाएं। और मुझे और आपको भी है, इसीलिए प्यार करता है और इसीलिए मुझे और आपको कहा है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 10 अध्याय देखें, इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है। एक बार फिर यहाँ पर आह्वान किया गया है, इब्रानियों 10 उसकी 22वीं आयत में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। अपने विवेक का दोष दूर करके। बाइबल में लिखा है, अगर हमारा विवेक, अगर हमारा मन हमें दोषी ठहराता है तो हम दोषी हैं। इसलिए अपने उस दोष को दूर करो। जो बातें बीत गई, पौलुस कहता है, जो बातें बीत गई हैं उनको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूं। दोष, अपना दोषी मन लेकर के प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे दोषों के लिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया और हमें उससे शुद्ध कर दिया है। अब मैं और आप शुद्ध हैं तो मैंने और आपने एक शुद्धता का, पवित्रता का जीवन जीना है। दोष लेकर के नहीं जीना है अपने मन में। इसलिए लिखा, अपने विवेक का दोष दूर करके अपने मन को, कॉन्शियस को
उसमें अगर कोई दोष है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। उसने हमारे लिए लहू बहाया है और उससे मुक्त होकर के हम परमेश्वर के पीछे चलें और अपने आप को पवित्र बनाएं। और ये हमने डेली करना है, जैसे मैंने बताया है, और डेली प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के मैं और आपको आदत नहीं पड़ेगी। मैं और आप रोज़ फिर ऐसी करेंगे, अरे कोई बात नहीं, हो गया, ये है वो है, नहीं। डेली प्रैक्टिस करनी है कि प्रभु को जो जो बातें पसंद हैं हम उनको करें, जो जो बातें पसंद नहीं हैं हम उनको ना करें, और अपने मन को, विवेक को शुद्ध रखें। किसी के भी प्रति बुरा ना सोचें, बुरा ना ख्याल रखें। यहाँ लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो। क्या मैं और आप ऐसा करते हैं? प्रैक्टिस की है मैंने और आपने? अगर मैं और आप प्रैक्टिस करें ऐसे तो हमारे झगड़े ही ना हों किसी से, लेकिन हमारे झगड़े होते हैं तो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि जब शैतान हमें आजमाता है हम शैतान की बातों में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, लड़ते हैं, गाली के बदले गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की बर्दाश्त करने की, सहने की। यीशु मसीह ने सह करके, लिखा है बाइबल में कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि उसने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया। मैं और आप करते हैं, और इसी से हमारे मन अशुद्ध होते हैं, मनों में ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है। इसलिए मैंने और आपने रोज़ इसका रियाज करना है। मैं और आप जानते हैं रियाज के बिना आदमी, एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने भी एथलीट हैं, जितने पहलवान हैं, जितने भी सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, इन्होंने अभ्यास से वो स्थान प्राप्त किया है आज जहाँ वो हैं। रियाज से वो स्थान प्राप्त किया है, बिना प्रैक्टिस के नहीं। बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत मेहनत की है, तब उस ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, तब वो ओलंपिक में प्रवेश करते हैं, तब वो ओलंपिक में मेडल जीतते हैं। ऐसे ही नहीं जीत जाते हैं। इसीलिए मैंने और आपने भी प्रयास करना है, मैंने और आपने भी कोशिश करनी है। और बाइबल में लिखा है जब हम ऐसा करेंगे, जब हम अपने विवेक को शुद्ध करेंगे, कंसाइंस को शुद्ध करेंगे, और रोज़ अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे, रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होगा, परमेश्वर का अनुग्रह। और बाइबल में लिखा है, अगर हम देखें इफिसियों दूसरा अध्याय, इफिसियों दूसरा अध्याय निकालें, 4 आयत से 8वीं आयत तक। इफिसियों दूसरा अध्याय, इफिसियों दूसरा अध्याय 4 आयत से 8वीं आयत तक मैं खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। ब्रैकेट में यहाँ लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा 6 आयत में, और मसीह यीशु के में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से, अनुग्रह से, उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमें ऐसा क्यों करना है? जैसे यहाँ लिखा है कि पवित्रता के खोजी हो, अपने आप को पवित्र बनाओ, अपने कंसाइंस को, अपने मन को शुद्ध रखो, सबसे प्रेम करो, ये सब करो। ये हमारा को कहा गया है कि हम ऐसा करें और उस दौड़ में दौड़ें। और लिखा है कि अनुग्रह
जब प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है। हम अपने आप में अपने कर्मों से धर्मी नहीं हैं, लेकिन जब हम धर्मी बनने की कोशिश करते हैं, कोशिश, प्रैक्टिस, रियाज करते हैं पवित्र बनने की, तो परमेश्वर उसको देखता है। और लिखा है जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, हर एक के कामों का हिसाब लिया जाएगा। तो परमेश्वर ये देखेगा कि हाँ भाई, इस आदमी ने वाकई मेहनत करी, इस औरत ने वाकई मेहनत करी, ये वाकई चाहता है, इसके दिल में चाह है अनंत जीवन की, और इसने कोशिश की है, और इस पर अनुग्रह, परमेश्वर की मर्जी है अपना अनुग्रह इस पे दे या ना दे, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों को देख करके हमसे कहे नहीं नहीं, अनुग्रह नहीं दूंगा। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया का सागर है, यहाँ लिखा है। लेकिन जो हमने कोशिश ही नहीं करनी, तो परमेश्वर जानता है ये ढीठ है, ये चाह ही नहीं है इसके मन में, चाहत ही नहीं है इसके मन में। जैसे स्कूल में एक बच्चा होता है, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं है और वो शरारतें करता रहता है, उसके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं है। टीचर उसे ग्रेस मार्क्स नहीं देगी। कैसे देगी? अगर मान लो 35 पासिंग मार्क्स है और उसके 20 ही आए हैं तो 15 ग्रेस मार्क्स नहीं देगी वो। लेकिन एक बच्चा है, अच्छा है, होशियार है, सब कुछ पढ़ता है, मेहनत करता है, टीचर की इज्जत करता है, सब कुछ करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। जैसे हमारा टीचर है, गुरु है यीशु मसीह, हम उसके आदर करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई तो ग्रेस मार्क मिलते हैं ना, ग्रेस मार्क्स। परमेश्वर वो मतलब टीचर उसे ग्रेस मार्क दे के पास कर देता है। 1.5 नंबर 2 नंबर रह गया, 3 नंबर रह गए, चलो बच्चा होशियार है, पास करो। ऐसे ही मैंने और आपने भी प्रयास करना है, रियाज करना है, पवित्रता के खोजी बनना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने मन को पवित्र बनाना, अपने विवेक को, अपने कॉन्साइंस को पवित्र करना है और परमेश्वर की मर्जी पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसका आदर करना है सचमुच। और बाइबल में लिखा है कि ऐसा करने से परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार है। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। और इन अंतिम समय में शैतान बहुत सारी आजमाइशें हमारे सामने रखता है, लेकिन हमें यही तो ध्यान रखना है, हमारे विवेक का इस्तेमाल करना है कि ये शैतान की ओर से है, इसको नहीं मानना, परमेश्वर की बात को मानना है। मैंने और आप हमने सबने पढ़ा होगा, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान परीक्षा ले गया लेने 40 दिन जंगल में जब वो रहे, तो शैतान ने पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह मेरी बात को माने। पत्थरों से कह के रोटी बन जाएं। यीशु मसीह ने मानी बात? नहीं। मुझे गिर के प्रणाम कर? नहीं। इस तरीके से उसकी बातों में नहीं आना। ऐसे ही मेरे और आपके लिए है कि हमें पहले परखना है कि ये बात शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है। अगर शैतान की ओर से है तो हमें उसको जवाब नहीं देना, उसकी बातों में नहीं फंसना। परमेश्वर की बात को याद करना है उस समय कि परमेश्वर की बात क्या कहती है, उसको मानना है। मेरे अजीज़ों, समय जैसे जैसे निकलता जा रहा है, संसार में बुरा ही बुरा होगा, जैसा बाइबल में लिखा है। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जाति पर जाति, धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, और महामारियाँ, अकाल और भूकंप और ये सब चीज़ें जो होनी हैं। और हम देख रहे हैं कि संसार में कितना बदलाव इन 4-5 साल 6-7 सालों में आया है कि नफ़रतें और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है और सब लोग आगे परेशान ही होंगे। उसका सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। आओ अपने ढीले हाथों, निर्बल घुटनों को सीधे करो, अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। एसाव का उदाहरण हमारे सामने है कि उसने थोड़ा से लालच में
एक समय के भोजन के लिए अपना बड़े होने का, बड़ा भाई होने का, पहलौटा भाई बेटा होने का हक पद बेच डाला। ऐसा ना हो कि मैं और आप भी संसार के में भटक के, बहक के और संसारी सुख, संसारिक आनंद हासिल करने के लिए, हासिल करने में ही हम अपना वो पद ना खो दें जो परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाने का दिया है। उसने कहा जितनों ने वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे बेटियां बनाने का हक दिया है। हम परमेश्वर के बेटे, ये हक हम खो ना दें। शैतान तो यही चाहता है कि हम खो खा के बैठ जाएं और बर्बाद हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं। किसकी सुनेंगे आप? और फिर उसके लिए काम भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, रियाज करना है, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। बने या ना बने वो अलग बात है, कोशिश ही करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी सब कमियों को दूर कर देगा और हमें अपने राज्य में स्थान देगा। हम लोग सब चीज़ों की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी। लोग कई बार चर्च नहीं आते। क्या हुआ भाई, पिछली बार चर्च नहीं आया? भाई साहब बच्चों का पेपर चल रहे हैं तो उनको साथ बैठना पड़ता है, उनकी पढ़ाई करानी पड़ती है, उनकी तैयारी करानी पड़ती है। चर्च नहीं आते, तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे ही बच्चे और बड़े होते हैं, प्री मेडिकल की और दूसरी परीक्षाएं जो हैं, जो सरकारी अच्छी नौकरियों के लिए हैं या कॉलेज में एडमिशन के लिए हैं, तो उनकी भी तैयारी करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि हमारा बच्चा कामयाब हो, हमारा बच्चा सफल हो, अच्छी जगह नौकरी मिले, अच्छा कमाए, अच्छा आगे उसका फ्यूचर हो। और असली जो फ्यूचर है हमारा, अनंत जीवन, उसके बारे में कितना सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आह्वान देता है, आओ अपने ढीले हाथों, निर्बल घुटनों को सीधे करो। आओ अपने विवेक का दोष दूर करके उस दौड़ में दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे और हमारा मन हमारे निशाने की ओर लगा रहे। संसार में शैतान हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही है, उलझाने के लिए ही है। वो नहीं चाहता कि हम बचाए जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता जो कि धर्मी है, न्यायी है, प्रेम करने वाला है, दया का सागर है, कृपालु है, वो मुझे और आपको बचाना चाहता है। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें। आइए हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी अगुवाई करें, हमें पवित्र आत्मा का दान दें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें, ताकि हम आपके वचन को जो सुना है उस पर चल सकें। रोज़ प्रभु इस पर चलने की आदत डालें, अपने आप को जांचते परखते रहें और प्रभु उस दौड़ में, उस निशाने की ओर हम लोग दौड़ सकें। संसार की कोई भी लालच, कोई भी बातें हमें भटकाने ना पाएं। और जब भी ऐसा समय आए प्रभु, हमें भटकने से बचाना, हमारी अगुवाई करना। पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है, आमीन। सबको जय मसीह की। खुदा आपके साथ हो, खुदा की बरकत आपके साथ हो, आमीन।